सोचिए, एक ऐसी जगह जो एक ही समय में सूख भी रही है और डूब भी रही है। अजीब है ना? पर यह सच है। तो ये कहानी है तुर्काना झील की। एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही खास झील, जो आज कह सकते हैं कि इंसानी दखलंदाजी और कुदरत के बदलते मिजाज के बीच पिस रही है। और ये सिर्फ एक झील की कहानी नहीं है। ये एक तरह से हमारे पूरे प्लैनेट, हमारे ग्रह के कल, आज और आने वाले कल की एक सीधी सीधी चेतावनी है। यूनेस्को ने इसके बारे में कहा है कि ये एक अलौकिक जैसे दिखने वाला परिदृश्य है। मतलब ऐसी जगह जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ सूखा पथरीला रेगिस्तान, और फिर अचानक से जैसे कोई जादू हो गया हो, पन्ने की तरह चमकता एक विशाल हरा सागर। इसी कमाल के रंग की वजह से पता है इसको जेड सी यानी हरित सागर भी कहते हैं। वाकई कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो बस आपको देखता रह जाने पर मजबूर कर दे। अच्छा, तो तुर्काना झील ना अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी परमानेंट रेगिस्तानी झील है। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एल्कलाइन यानी क्षारीय झील भी यही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी लाइफलाइन से जुड़ी है। सोचिए, इस झील का 80 से 90% पानी सिर्फ एक नदी से आता है, और वो नदी है इथियोपिया की ओमो नदी। और मजे की बात यह है कि इस झील से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब ये पूरी की पूरी बस उसी एक नदी पर डिपेंडेंट है। और यही एक तरफा निर्भरता इसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर बना देती है। लेकिन रुकिए, तुर्काना की कहानी सिर्फ इसके पानी या भूगोल की नहीं है। नहीं, इसकी मिट्टी में, इसके पत्थरों में एक बहुत बहुत गहरा राज छुपा है। जरा सोच कर देखिए, आज से 40 लाख साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो इसी झील के किनारों पर चलते फिरते थे, और यहाँ की जमीन ने उनके जीवाश्मों को, उनके फॉसिल्स को आज तक संभाल कर रखा है। और अगर हम थोड़ा और करीब आएं तो करीब 9,500 साल पहले ये झील इतनी बड़ी थी कि इसका पानी आज से 100 मीटर और ऊंचा था, और ये सीधे जाकर नील नदी से मिलती थी। तो ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस जगह को मानव जाति का पालना या द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड क्यों कहा जाता है। और बस इसी वजह से यूनेस्को इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानता है। तो ये सिर्फ कोई हिस्टोरिकल स्पॉट नहीं है, नहीं, ये तो एक जीती जागती लैब है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हम इंसान आखिर बने कैसे। लेकिन इस अनमोल विरासत पर अब एक मॉडर्न खतरे का साया मंडरा रहा है, और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसने इस झील की लाइफलाइन पर ही एक बांध खड़ा कर दिया। 241 मीटर 241 मीटर्स ये ऊंचाई है इथियोपिया की ओमो नदी पर बने गिलगिल गिबे 3 डैम की, और ये इसे पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध बनाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का पैमाना है कि इस झील के भविष्य पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला था। सोचिए, जब आप किसी झील के 90% पानी के सोर्स को ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो जाहिर है इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे और शायद कभी न बदलने वाले होंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही इस डैम ने ओमो नदी का पानी रोकना शुरू किया, असर फौरन दिखने लगा। ये एक सीधी साधी चेन रिएक्शन थी। डैम ने पानी रोका, झील का लेवल 2 मीटर तक नीचे चला गया, और इसका सीधा असर पड़ा मछलियों पर, और मछलियों के साथ साथ उन हजारों लोगों की रोजी रोटी पर जो मछली पकड़कर ही अपना घर चलाते थे। देखिए, एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN कहते हैं। उन्होंने इस पूरे इलाके के लिए एक वार्निंग जारी की है। उनका जो कंजर्वेशन आउटलुक है उसे क्रिटिकल या गंभीर का दर्जा दिया गया है। अब ये समझ लीजिए कि प्रकृति की दुनिया में एक रेड अलर्ट जैसा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ढहने की कगार पर है। अब एक सवाल है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, क्या किसी झील का पानी कम होने से भूकंप आ सकते हैं? लेकिन तुर्काना झील के मामले में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही परेशान करने वाला कनेक्शन मिला है। इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्रस्टल अनलोडिंग। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक गीला स्पंज है और उस पर आपने एक भारी किताब रखी हुई है। अब आप अचानक से वो किताब हटा लें तो क्या होगा? स्पंज फौरन वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा, है ना? बिल्कुल।
ठीक इसी तरह जब झील का लाखों करोड़ों टन पानी का वजन धरती की सतह से हटता है तो जमीन की जो ऊपरी परत है वो भी ऊपर की तरफ उठती है और इसके नीचे की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो अस्थिर हो जाती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एक हाल की स्टडी के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब जब झील का लेवल नीचे गिरा, उस इलाके की करीब 74% फॉल्ट लाइंस में हलचल बढ़ गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब हर कोई झील के सूखने की चिंता में डूबा था, तब कहानी ने एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। और इस बार इसकी वजह था क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सालों तक डर ये था कि डैम की वजह से झील पूरी तरह सूख जाएगी, एक रेगिस्तान बन जाएगी। लेकिन 2020 के बाद कुदरत ने सबको हैरान कर दिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से इथियोपिया के पहाड़ों पर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो झील सूख रही थी उसमें अचानक बाढ़ आ गई। और ये कोई हल्की फुल्की बढ़ोतरी नहीं थी। सिर्फ 3 साल के अंदर, जनवरी 2021 से जनवरी 2024 के बीच, झील का पानी 0.7 मीटर ऊपर चढ़ गया। अब इतनी बड़ी झील के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा पानी होता है। मतलब जिस झील के सूखने का डर था वो अब अपने ही किनारों पर बसे गांवों को, जमीनों को निगल रही है। और देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक नया ट्रेंड है, एक नया चलन है। तो अब इस नाजुक से इकोसिस्टम को संभालने की चुनौती डबल हो गई है। तो अब सवाल यही उठता है कि जब इंसानियत का पालना खुद इंसानों की बनाई इंजीनियरिंग और बदलते मौसम के बीच इस तरह फंस जाए, तो इसकी कहानी का आखिरी चैप्टर कौन लिखेगा? क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे, कोई ऐसा बैलेंस बना पाएंगे जो इस अनमोल विरासत को बचा ले? या फिर ये झील हमारे दौर की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।